अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिजिटल दुनिया के अंदर एसेट्स बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह हमारी जो लाइव दुनिया है उसके अंदर एसेट्स होते हैं, वैसे ही जो डिजिटल दुनिया है उसके अंदर हमें एसेट्स मिलते हैं। जो हमारी दुनिया है, जो कि ज़ाहिरी दुनिया है, उसके अंदर हमारे एसेट्स होते हैं, जैसा कि बिल्डिंग्स, कार्स, लैंड्स एक्सेट्रा। वैसे ही जो डिजिटल दुनिया है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं। और अगर आप डिजिटल दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ की मालूमात होनी चाहिए कि वो कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको आपने संभाल के रखना है। इन एसेट्स की अहमियत इतनी है कि ये एसेट्स आपको रातों रात अमीर कर सकते हैं, और यही एसेट्स अगर आपके कहीं पे खो जाते हैं तो आप रातों रात गरीबी की हद तक आ सकते हैं। देखें, हमारी डिजिटल दुनिया के अंदर बहुत सारे एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर कुछ अहम एसेट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, और वेबसाइट डिज़ाइनिंग आप में से भी शायद बहुत सारे लोग करते हों, जिसमें आपको डोमेन या फिर होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है। लेकिन आपको अगर मैं ये बताऊं कि ये डोमेन भी आपके बहुत ही अच्छे एसेट्स हो सकते हैं डिजिटल दुनिया के अंदर। वो इस तरह के जो डोमेन्स आप परचेज़ कर रहे हैं, उस डोमेन्स के जो नेम्स हैं वो नेम्स भी बहुत ही अहमियत रखते हैं। लेकिन उन नेम्स के साथ साथ जो दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है उस डोमेन के ऊपर उसकी ट्रैफिक। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आपका कोई ब्लॉग है तो उस ब्लॉग के अंदर आपके पास कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं और कहां कहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये सारी चीज़ें आपकी एसेट्स कहलाती हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो जैसे ही कोई ब्लॉग या फिर वेबसाइट बनाते हैं उसको मोनेटाइज करते हैं और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं। देखिए, सेलिंग एंड परचेजिंग ये भी एक बिज़नेस है, ऑल राइट, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी ब्लॉग के ऊपर या फिर किसी डोमेन के ऊपर कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसको सेल बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि वो आपका एसेट है। एसेट का मतलब ये है कि अगर अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 6 महीनों के बाद या फिर 1 साल के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर उतनी ट्रैफिक ना आए। ऑब्वियसली अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग्स के ऊपर मेहनत करते हैं तो उसके ऊपर ट्रैफिक लाजमी आएगी। तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है उतने ज़्यादा डॉलर्स आते हैं। उसके बाद जो दूसरा अहम एसेट है डिजिटल दुनिया के अंदर, वो हमारे फेसबुक के पेजेस या फिर ग्रुप्स होते हैं। देखें, आप फेसबुक के पेजेस या फिर ग्रुप्स को ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद उसके ऊपर भी आप अपनी ट्रैफिक लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग यही करते हैं कि फेसबुक पेजेस को और फेसबुक ग्रुप्स को वो क्या करते हैं कि वो सेल करते हैं। उसके अंदर इंस्टाग्राम के भी अकाउंट्स आ जाते हैं। लेकिन अगेन, ये फेसबुक पेजेस या फिर फेसबुक ग्रुप्स आपको वेबसाइट से लिंक करते हैं। वो इस तरह कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं है लेकिन आपके पास जो फेसबुक के पेजेस हैं या फिर ग्रुप्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपके पास ये बहुत ही इजी अपॉर्चुनिटी है कि आप उन्हीं ग्रुप्स को या फिर उन्हीं पेजेस को, उसकी ऑडियंस को कन्वर्ट करें आप अपनी वेबसाइट के अंदर। बहुत लोग जो इस चीज़ को समझते हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक यहीं से ही लाते हैं। लेकिन जो ऑब्वियसली जो निश है वो निश मैटर करती है, लेकिन अगर आपके पास किसी भी निश के अराउंड कोई भी फेसबुक पेज है या फिर कोई भी फेसबुक का ग्रुप है या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको आपने सेल हरगिज़ नहीं करना। वो इसलिए ही कि आपने क्या करना है कि आपने एक वेबसाइट बना लेनी है, आपने एक ब्लॉग बना लेना है। आपने क्या करना है कि आपने उसी ट्रैफिक को कन्वर्ट करना है अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के ऊपर। देखिए, आपको इन चीज़ों से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि जो ट्रैफिक है वो कितना अहम रोल अदा करती है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये कहूँ कि 90 to 95% जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं वो अर्निंग सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की वजह से ही कर रहे हैं। वो इसलिए कि अगर आपके ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं आएगी तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग नहीं होने वाली। तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है अगेन उतने ज़्यादा डॉलर्स अर्न होते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम YouTube की भी इवन बात कर लें तो YouTube के ऊपर भी आपकी ट्रैफिक ही ऑब्वियसली मैटर करती है। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होने वाली है। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एसेट अवेलेबल नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आपने क्या करना है कि सिंपली आपने एसेट्स को बिल्डअप करना है। एसेट्स को बिल्डअप किस तरह करना है, आपने अपने फेसबुक पेजेस बना लेने हैं या फिर फेसबुक के अंदर आपने ग्रुप्स बना लेने हैं।
वो किसी भी निच के अराउंड हो सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि अगर आप कोई मीम पेज भी बना रहे हैं तो वो भी एक ट्रैफिक के अंदर आता है। और इनिशियली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो आप स्टार्टअप लें अपने एसेट्स को बिल्टअप करने का, वो आप फेसबुक से ही लें। उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि एज़ कम्पेयर टू किसी भी और प्लेटफॉर्म के, वो फेसबुक आपको बहुत ही ज़्यादा रीच फराहम करता है। ब्लॉगिंग, वेब डिज़ाइनिंग, मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कोर्सेज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। अगर आप में से किसी को भी किसी भी कोर्स के अंदर इन्वॉल्व होना है तो आप इस चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।